जंगे तो जीती ही जाएंगी सर, और जीत और हार जैसा कुछ होता ही नहीं जीवन में। लाइफ इज अ गेम, सिंपल। लाइफ इज अ गेम। हमारे जो पहले टीचर रहे मेरे पिताजी, उन्होंने बड़ी सारी बातें मुझे सिखाई। अक्सर मैं उनका नाम लेता हूं, श्री माता प्रसाद ओझा जी। पोस्ट मास्टर रहे, पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए गोंडा हेड ऑफिस से। लेकिन बड़ी आम सी जिंदगी शुरुआत की, बड़ी कॉमन सी जिंदगी उन्होंने शुरुआत की। तो मुझसे कहते थे कि बेटा देखो, जीवन में मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाया, शायद मैं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें मुझे सिखाई। उनमें से एक ये भी कहा ये जो डिफीट वर्ड है ना, डिफीट कुछ दुनिया में वर्ड बनाई है, एरिस्टोक्रेसी ने बनाया है। जो शाही वर्ग है ना, इसने कुछ शब्द बनाए, ये खुद तो नहीं मानती। जैसे राहुल जी हैं, इतने इलेक्शन हार चुके हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। वहीं पर एक कॉमन लड़का आईएएस का पहला प्रीलिम्स देता है, फेल हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये वर्ड जो डिफीट है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इस वर्ड, कुछ वर्ड है दुनिया में, उनसे आप बचिएगा। डिफीट जैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। When you are struggling, struggle is a very good thing in life. No one will be there in your life, and that's very good. तपस्या करते वक्त कहां लोगों की जरूरत है ही नहीं। बुद्ध इज वॉन्डरिंग इन एंटायर नॉर्दर्न इंडिया, पूरे उत्तर भारत में बुद्ध घूम रहे हैं। जब वो घूम रहे हैं, उस वक्त एक दो लोगों का नाम सामने आता है। वो बच्ची जो है गया में, जिसने उन्हें दूध और चावल खिलाया। बाकी कौन मिला, किससे मिला, पता ही नहीं। पर जब बुद्ध अचीवमेंट करके आते हैं बाहर, फिर तो जो होड़ मस्ती है। बिंबिसार, अजात शत्रु, आनंद, उनकी वाइफ। सर ये लॉ है सर, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि मैंने आपसे कहा है कि मैं एक क्लास लूंगा त्याग और तपस्या पे। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है सर भारत का, एक बार समझ में आ गया ना सर, समझना है सर। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है त्याग एंड तपस्या, सैक्रिफाइस एंड पेनेंस। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट है सर, अल्टीमेट। अगर आपको समझ में आ गया, स्काई विल बी द स्मॉल लिमिट। अगर ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, त्याग और तपस्या, तो आसमान छोटा पड़ जाएगा सर। दुखी नहीं होना है सर। जब आप यहां हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कोई नहीं होगा सर आपके साथ, होगा ही नहीं सर। उस वक्त एक दो लोग होंगे, रेयरिटी ऑफ रेयर। जैसे मैं अपने पिताजी को बोलता हूं, जैसे मेरी वाइफ है श्रीमती मंजरी ओझा जी, उन्होंने स्ट्रगल में भरपूर साथ दिया मेरा। मतलब अगर हम चावल उबाल के खाते रहे तो वो भी खाती रही। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम उन्हें एसी में भेजें, तो वो जनरल में ही जाती थी दिल्ली से। बहुत कम लोग होते हैं सर, वो डरने की बात नहीं होती सर। अच्छा है, इसीलिए बहुत बड़े घर के जो लोग होते हैं ना, बहुत पैसे वाले घरों के लोग जो होते हैं, बहुत पावरफुल घर के जो लोग होते हैं, वो बहुत लोगों से घिरे हुए होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। अगर आपकी आप देखिए, इस बात को गौर करें कि जितने ऊंचाई नीचे तबके से लोग ऊपर उठकर जितने ऊंचा पहुंच जाते हैं, उतना आम तौर पर एरिस्टोक्रेसी के लोग नहीं पहुंच पाते। लालू जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, मुलायम सिंह यादव जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। एज अ पॉलिटिशियन वो कैसे थे वो मुझे नहीं पता, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मायावती जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। क्योंकि जितने लोग आपके पास रहेंगे, उतना डिस्ट्रैक्शन। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं और 10 दोस्त हैं आपके, आप खतरे में हैं सर। हो ही नहीं सकते। 15 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 25 दोस्त हैं, हो ही नहीं सकते सर। एक होगा कोई जो आपको हर हफ्ते फोन करके बोलेगा, यार आज बाजार में जा रहे थे, पंडित जी मिले थे, तुम्हारा नाम बताए, बोला प्रॉपर आईएएस, भले उसे कोई ना मिला हो। हर वो आदमी जो आपको उत्साह दे रहा है, वो आपका दोस्त है। हर वो आदमी जो आपको उत्साह दे रहा है, हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है, वो आपका दोस्त है। ये सब पैरामीटर्स हैं सर।
वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध ओझा आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पिएंगे, वो दोस्त है सर। समझना ही तो महानता है सर। जज्बे की बात मैं कर रहा था, टेम्परामेंट। मैं रजत शर्मा जी को सुन रहा था, आपकी अदालत, उनका एक बड़ा फेमस शो है जो बड़ा एंटरटेनिंग शो है और बड़ा नाम दिया रजत शर्मा जी को, बड़ी जबरदस्त, बड़ी डेंजरस टाइप की बैकग्राउंड है उनकी। जब वो कभी सुनाते हैं तो बड़ा इमोशनल हो जाता हूं मैं कि हमारे पास खाने को पैसा नहीं था और वगैरह वगैरह। तो एक बार उन्होंने एक घटना सुनाई, बड़ी प्यारी सी, मुझे आज भी याद है वो घटना, बड़ी जबरदस्त घटना कि टेम्परामेंट क्या चीज होती है जीवन में। होनी चाहिए सर, जज्बा होना चाहिए सर। लाइफ गेम है सर, गेम जज्बे पे ही खेला जाता है। डिफीट जैसी कोई चीज होती नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने 4-4 वर्ल्ड कप लगातार जीते, हार गए, फिर जाके सबने सुसाइड कर लिया? नहीं। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को इस शब्द को मानना ही नहीं चाहिए, मानना ही नहीं चाहिए कि डिफीट जैसी कोई चीज होती है। लोग हंसेंगे आपके ऊपर, बिल्कुल हंसेंगे। पीपल हैव द राइट टू लाफ। जब आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, जैसे कभी कभी मेरे पास ऐसा होता था कि 1 रुपए जेब में नहीं, मैं हवाई जहाज खरीदता था, आज भी खरीदता हूं, आज भी खरीदता हूं सर। डिफीट जैसी कोई चीज नहीं होती सर। इट्स अ वर्ड क्रिएटेड बाय एरिस्टोक्रेसी टू कंफ्यूज कॉमन पीपल। उस कॉमन में से जो कोई आदमी से समझने लगता है वो बाहर आ जाता है उससे। अंबेडकर बाहर आ गए, गांधी बाहर आ गए, कलाम बाहर आ गए, लिंकन बाहर आ गए, सब नहीं आ पाते सर, सबको समझ में ही नहीं आता। लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, हंसने दो। हम कौन सा मुगल खानदान से हैं कि लोग हंसेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। और अगर आप हैं तो फिर आप चिंता करिए, हम तो नहीं थे।